इस संसार रूपी विकट वन में मैं अन्य को भगवान समझते रहा और इसके कारण भ्रष्ट होता हुआ चारों गतियों में, अनिष्टकारी गतियों में भ्रमण करता रहा। मैं आपको छोड़ अन्य को देव मानता रहा। यही से मेरी भ्रष्ट होने की शुरुआत हो गई। मैं अन्य को देव समझते रहा, इसके कारण अनिष्टकारी। और कोई बताए? हाँ, इधर। मेरा भगवान तीन काल में भी किसी का अशुभ नहीं करता है। जे बताया था। और चार हम्म। अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, इसके बारे में बताया। अनंत हाँ, पीछे उनको दो। दुश्मन को नहीं मारते, दुश्मनी को मारते हैं हमारे भगवान। कल बताया था, भव विकट वन में करम बेरी, ज्ञान धन कौन सा हरा। ये बताया था ना, कौन सा ज्ञान हर लिया गया। मैंने आपको जाना नहीं, है ना, आपको पहचाना नहीं, यह बुद्धि मेरी नहीं थी। मैं आपको अन्य देवी देवताओं की तरह पूजता रहा, है ना, इसलिए मेरा ये ज्ञान कैसा हो गया, हर लिया गया। कैसा पूजना था? जिनेंद्र भगवान की तरह। हमने कुगुरु कुदेव तो छोड़ दिए, लेकिन जिनेंद्र भगवान को भी उनकी तरह ही पूजा है ना। ये हमारा मिथ्यात है। तो आगे देखते हैं, इससे मेरी बुद्धि कैसी हो गई, भ्रष्ट हो गई। और बुद्धि भ्रष्ट होती है तो गति कैसी होती है, अनिष्ट। अनिष्ट गति धर तो फिरो। मेरा जन्म मरण किस तरह से हो रहा है, बुद्धि खराब होने से, और कुछ नहीं। क्या खराब है? अपनी बुद्धि खराब है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जन्म और मरण कर रहे हैं। आगे का तो इजी है कि अब मुझे समझ में आ गया कि भगवान आप ही हैं। क्यों हैं आप? ये भगवान क्यों है? क्या समझ आए, ये भगवान क्यों हैं? अरे माइक। हेलो, नमस्ते सर। क्योंकि ये अश्रद्धावान को भी तिरा देते हैं। क्योंकि इनके बारे में क्या सुना है, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण। आप पतित पावन हैं। कैसे हैं? पतित को भी पावन बना देते हैं, उनको भी जो बनना नहीं चाहते हैं उन्हें भी पावन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जोर जबरदस्ती है? नहीं, ऐसा आपका स्वभाव है ना। ये स्वभाव अन्य किसी के पास नहीं होता है। क्लियर हुआ? आपका मन लगे या ना लगे, यदि भगवान के ओरा में आ गए तो आप बदल जाएंगे, है ना। बिना मन के भी दवाई खाओ तो भी असर होता है। क्लियर हुआ? अब आगे का चलते हैं। आगे सब सरल है। धन घणियो धन दिवसयो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो। आज आपको पहचान कर, तुम ना पहचानना, तुमको नहीं पहचाना था, अब पहचान गया हूँ। आप
आपके अलावा दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है। कैसा भगवान नहीं है? जिनेंद्र भगवान नहीं है। कैसा भगवान जिनेंद्र नहीं है? तीर्थंकर भगवान तुम्हारे जैसा कोई और भी इस दुनिया में नहीं है। यह बात आज मुझे समझ आ गई। तो आज मुझे कैसा लग रहा है? ये अपनी अभिव्यक्ति है। धन घणियो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो। अभी तक मेरा जन्म धन्य नहीं था, धन्य तो आज हुआ है जब मैंने आपको पहचान लिया है ना। नहीं पहचानता तो ये जन्म भी मेरा व्यर्थ ही जाता। अब भाग्य मेरो ऐसा उदय हुआ, मेरा भाग्य कैसा उदय, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। दर्श यानी दर्शन यानी देखना नहीं, जानना है ना कि आप कैसे हैं। यह दर्शन मुझे आपका हो चुका है। कैसे हैं भगवान? अभी भगवान की कसौटी है कि तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं। परिभाषा है नीचे, क्या है? छवि वीतरागी नगन मुद्रा, बोलिए। छवि वीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे छवि। वसु प्रातिहार्य अनंत गुण जुत, कोटि रवि छवि को हरे बसु। तीर्थंकर कैसे होते हैं? छवि कैसी होती है उनकी? वीतराग छवि कैसी होती है? किसको कहते हैं वीतराग छवि? बोलो बोलो। माइक माइक माइक, ऐसे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। वीतराग छवि क्या होती है? राग द्वेष रहित। क्या होती है ऐसा राग द्वेष रहित? कैसे पता चलता है? जिसके किसी से प्रेम भी नहीं है, किसी से राग भी नहीं ये है, तो द्वेष तुम भी नहीं है। ये तो तुम अपने भाव बता रही है। हम मुद्रा की बात चल रही है। भगवान की छवि यानी चेहरा कैसा है? शांत और हसत। वीतरागी, शांत नहीं। कैसा है भगवान की छवि? जो लिखा वही, वीतरागी। वीतरागी छवि क्या होती? बोलो इधर तो, कौन बता रहे? वीतराग छवि क्या होती? अरे ये तो मूर्ति में क्या राग बीत गया। दृष्टि की बात नहीं कर रहे ना, दृष्टि आगे आएगा। पहला क्या है? छवि वीतरागी। छवि यानी परछाई, छवि यानी चेहरा, है ना। और मुद्रा नग्न। मुद्रा तो दूसरे नंबर पे आएगी। पहले नंबर पे क्या लिखा? छवि वीतरागी। छवि कैसी है? वीतरागी। मुद्रा कैसी? नगन मुद्रा। आंखें कैसी है? दृष्टि नासा। तीन चीज हैं। ये नहीं मालूम तो आपको भगवान की पहचान नहीं हो सकती। वीतराग छवि क्या होती? बोलो। रोज देख रहे हैं ना शांतिनाथ भगवान, छवि कैसी है? वीतराग का उल्टा क्या होता है? राग देश। तो अन्य देवी देवता की छवि तो राग देश की है, भगवान की कैसी है? तो वीतरागी छवि। उनमें और इनके चेहरे में क्या अंतर है? अरे शांत तो वो भी होते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो शांत नहीं होते। शांत को वीतरागी क्यों बोल रहे हैं? शांत तो आप भी हो सकते हैं। इधर परफेक्ट बताइए। शांत और छवि और वीतराग छवि में बहुत अंतर है। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अरे चेहरे फेस की बात हो रही है, पूरी बॉडी की थोड़ी हो रही है, फेस की बात हो रही। तो क्या दर्शन करते जब मालूम ही नहीं है तो? चेहरे पे कोई भाव नहीं है, शांत मुद्रा है। शांत भी एक भाव है ना।
शांत मुद्रा क्यों बोल रहे हो? शांत भी तो एक भाव है ना। हाँ पीछे। उनके अर्धोन्मिलित नेत्र है। अरे ना ना, आँख की बात क्यों कर रही? आँख की आगे है ना, तीसरे नंबर पे है ना, पहले नंबर पे क्यों ला रही? ऐसे ही उल्टा सीधा ज्ञान है। नेत्र से वीतरागता का क्या लेना देना? हाँ उधर दो, उधर दे दो। यानी जिंदगी हो गए भगवान के दर्शन करते। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव का जो चेहरा क्या? है वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मुस्कान भी एक कसाय है। हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, है ना? यही तो समझना है कि वीतराग छवि होती क्या है? निर्विकार महाराज जी, निर्विकार। नेत्रदान निर्विकार निर्विकार। निर्विकार। हाँ। और कोई बताओ। हाँ खड़गासन पद्मासन में नग्न मुद्रा है। खड़गासन पद्मासन का नग्न मुद्रा में। प्रश्न चेहरे का है या मुद्रा का है? आम पूछ रहे हैं, इमली का उत्तर दे रही हो। हम फेस की बात कर रहे हैं। आपके पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है। अरे बाप रे, मैंने मूल प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है। जिसके पास परिग्रह उसका चेहरे पे भी तो कपड़ा नहीं होता ना। चेहरा तो सबका नग्न ही होता है। हाँ गुरुदेव उनका चेहरा प्रसन्न चित्त है। बैठ जाओ। देखो नहीं बता पाओगे, समय बर्बाद कर रहे। रस कितने होते हैं? खाने वाले नहीं, संगीत के, भावों के, हास्य, रौद्र, है ना, मुस्कुराता, शांत, ये सब रस है। श्रृंगार रस समझ में आ रहा? जहां पर 9 रस नहीं है जिनके चेहरे पर, वो वीतराग चेहरा है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ऐसी आंखें होती तो कौन सा रस हो गया? क्रुद्ध, रौद्र, विकराल रूप, है ना, बड़ी बड़ी आंखें, नेत्र फटे हुए, विकराल रूप, ये आपका नहीं है। समझ में आ रहा? दांत दिखा रहे तो हास्य रस, हंसते नहीं हैं आप। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? रुदन, रोता हुआ चेहरा है क्या? ये सब रस हैं। इन रसों को भाव कहते, है ना। श्रृंगार का भाव, रोने का भाव, हंसने का भाव, गुस्सा का भाव, समझ में आ रहा? दुश्मनी का भाव, राग का भाव, है ना। ये सारे भाव, जहां करुणा का भाव, करुणा का भाव बुद्ध का है। बुद्ध का चेहरा कैसा है? करुणा झरती, यहां करुणा नहीं है। दया का भाव, वो भी नहीं है। समझ में आ रहा? जहां सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, फिर जो बचता है वह वीतराग भाव होता है। वीतरागता के साथ क्या क्या लगा है? हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इसीलिए तो स्त्री नहीं है, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारे 9 कषाय से रहित तुम्हारे परिणाम हैं। नहीं आ रहा? आगम से चलो। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, डरावना चेहरा नहीं है, भयभीत चेहरा नहीं है, डरा हुआ भी नहीं है और डरावना भी नहीं है। समझ में आ रहा? जब मूर्ति लेने जाते हैं तो मूर्ति पे पहले छवि देखते हैं, वीतरागी है या नहीं। श्रृंगार कर दिया तो श्रृंगार रस हो गया। वो सारे रसों से रहित जो भाव होते हैं उसको बोलते हैं छवि वीतराग।
आया समझ में? नहीं आ रहा? बोलो, क्या आ गया? भगवान के चेहरे पे कौन सा भाव है? कोई सा भी नहीं है ना, कोई भी भाव नहीं है, न करुणा का, न दया का, न प्रेम का, न श्रृंगार का, न क्रोध का, न नफरत, कोई भाव ही नहीं है। जहां सारे भाव खत्म हो जाते हैं तो वो चेहरा भगवान का वीतराग चेहरा हो जाता। कठिन हो रहा? दिगंबर किसे कहते हैं? पीतांबर किसे कहते हैं? पीला अंबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं? श्वेतंबर, है ना। रक्तांबर किसे कहते हैं? लाल अंबर, है ना। इनका कौन, इनके पास अंबर नहीं है ऐसा नहीं है, अंबर तो है, ध्यान रखना। नंगे नहीं है, नगन है। नंगे और नगन में बहुत अंतर होता है। नहीं आ रहा समझ में? हमारे भगवान नंगे हैं या नगन है? छवि वीतरागी, नंगे मुद्रा लिखा, क्या क्या लिखा है? नगन मुद्रा। समझ में? नंगे और नगन में बहुत अंतर है। जिसके अंदर वासना है वह नंगे हैं, समझ में आ रहा? और जिसके अंदर विकार वासना कुछ भी नहीं है वह नगन है, समझ में आ रहा? अब अंबर लगेगा, रक्त धन अंबर रक्तांबर, पीत धन अंबर पीतांबर, नील धन अंबर नीलांबर, श्वेत धन अंबर श्वेतांबर। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? जहां कोई भी रंग ना हो, है ना, ऐसा अंबर जो ना पीत है, ना नील है, ना श्वेत है, ना कापोत है, ना हरा है। सारे रंगों को हटाने के बाद जो ओरिजिनल कलर है बॉडी का वह दिगंबर, है ना। नहीं आ रहा समझ में? ऐसी भी परिभाषाएं होती हैं। जहां कोई भाव नहीं वह वीतराग भाव, समझ में आ रहा? जहां कोई भी अंबर नहीं किसी भी प्रकार का, है ना, कपड़े का, बक्कल का, चमड़े का, रोम का, मृगछाला, कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी नहीं होता वो मुद्रा, वो नगन मुद्रा हुआ करती है। समझ में आ रहा? यदि आप बोलो कि नहीं कपड़े नहीं पहने इसलिए नगन है, नहीं नहीं नहीं, समझ में आ रहा? दिशा ही जिसका अंबर बन गई वह क्या बन गए? दिगंबर। समझ में आ रहा? दृष्टि कैसी, मुद्रा कैसी है? कोई बोले कि इनके महाराज नंगे, नंगे नहीं है, क्या है? समझो इस गहराई को। नंगे महाराज नहीं है, ये नगन दिगंबर है, दिगंबर महाराज है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? अपना धर्म नंगे का धर्म है या दिगंबर का धर्म? कौन सा धर्म? दिगंबर। दिशा ही जिसका अंबर, निर्वासना में शरीर। समझ में आ रहा? कपड़े काहे के लिए होते हैं? वासना के लिए, है ना। जब वासना हट जाती है तो ये शरीर ही कपड़ा बन जाता है। अंबर लिखा ना, दिग धन अंबर। अंबर यानी जिसका तन ही वस्त्र बन गया हो वह दिगंबर होता है। समझिए, निर्वस्त्र नहीं है। नहीं आ रहा? कठिन हो रहा क्या? हमारे भगवान निर्वस्त्र नहीं है, बॉडी ही वस्त्र बन गई है। नहीं, क्यों बन गई बॉडी वस्त्र? क्योंकि अब शरीर में विकार नहीं है। क्या नहीं है? इसलिए जहां विकार नहीं होता वो शरीर वस्त्र बन जाता है, और जहां विकार होता है वो शरीर शरीर रहता है, उसे फिर कपड़ा डालना पड़ता है। नहीं आ रहा? कठिन हो रहा है क्या? जहां पे कोई भी भाव नहीं ऐसा चेहरा कैसा चेहरा है? वीतराग चेहरा। जहां पर कोई भी वासना नहीं, शरीर ही जहां अंबर है उसे दिगंबर कहते हैं। उनकी मुद्रा को नगन मुद्रा,
है ना? कैसी मुद्रा है? आपको परिभाषा नहीं आती, कोई भी आपको बोल देता नंगे महाराज नंगे, सुन के आ जाते हो चुपचाप। तुम्हें क्लियर करना ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हें खुद नहीं आता। समझ में आ रहा? नहीं तो फिर अंबर शब्द क्यों लगाए? नंगा पंथ होना था कि दिगंबर पंथ हो? कौन सा पंथ? नंगा पंथ है क्या? मेरे पास इंदौर में राज्यपाल बलराम जाखड़ आए चातुर्मास में। उनको हमने कहा कि 2 मिनट बोलो। उन्होंने एक शब्द बोला कि महाराज, बहुत ज्ञानी थे, एक शब्द बोला, बस ज़्यादा नहीं बोले। उन्होंने कहा कि महाराज, नंगे आप नहीं, नंगे तो हम हैं। क्या बोला? आप नंगे नहीं हैं, नंगे तो हम हैं। हम कपड़े में भी नंगे हैं और आप बिना कपड़े के भी वस्त्र धारण किए हुए हैं। समझ में आ? कितनी बड़ी बात एक राज्यपाल बोलता है कि हम वस्त्र पहनकर भी नंगे हैं और आप निर्वस्त्र होकर भी दिगंबर हैं। ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात बोल दी। बिना कपड़े के भी आप वस्त्र सहित हैं। बोले क्यों? बोले हम कपड़ों में भी वासना में जीते हैं, हमारे अंदर नंगापन मौजूद है, और आप बिना वस्त्र के भी निर्वासना में जीते हैं। आपके शरीर आपका अंबर है। ध्यान रख। ये हम जैनों को नहीं मालूम क्या? जैन को मालूम है, जाखड़ को? तुमको नहीं मालूम? बोलो क्या दर्शन करते हो? छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा। नासा पे दृष्टि का क्या मतलब? अपने इस पे दृष्टि है क्या? नोज पे है? रखो, कैसे रखोगे? भेंगे दिखोगे? देखो, ऐसा करो। कैसे दिख रहे? ऐसे हैं क्या वो? नासा दृष्टि का मतलब, कई लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ये दोनों काले वाले को यहां ले आते हैं पास पास में, भेंगा हो गया वो। ऐसे थोड़ी है भगवान। दृष्टि नासा अर्धोन मिलित। कैसे हैं भगवान के नेत्र? ना बंद हैं ना खुले हैं। समझ में आ? समदृष्टि। कैसे हैं? नासा दृष्टि को समदृष्टि कहते हैं ना। समदृष्टि है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। समदृष्टि। नासा दृष्टि का अर्थ क्या होता है? ना बंद है, बंद होंगी, और खुली होंगी तो संसार पे दृष्टि जाएगी, बंद होंगी तो खुद पे जाएगी। भगवान ने बैलेंस बना लिया है ना। हम दोनों से परे हैं। क्लियर हो रहा? कितनी देर कर सकते हैं आप नासा दृष्टि करना? करो ना, 5 मिनट 3 मिनट। 1 माला फेर सकते नासा दृष्टि से? हैं? बोलो, फेर सकते हैं क्या? आज फेरना नासा दृष्टि से 1 माला फेर के देखना, दर्द होने लगेगा यहाँ। कभी किया है प्रयास? आज करके देखना। 9 बार भी नहीं फेर सकते, यहाँ दर्द होने लगता है ना। नासा दृष्टि करके देखो। ऐसे बैठे रहो, पलके नहीं झपकना। कितनी देर बैठो? आंख दुखेंगी, आंख में पानी आएगा, मस्तिष्क दुखने लगेगा। समझ में आ रहा? क्यों होता हमारे अंदर, उनको क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर विचारों की उथल पुथल मची है ना, वो आपकी नेत्र को स्थिर नहीं रहने देते है ना। और उनके अंदर निर्विचार हैं, कुछ नहीं है। आपका तो मन करता देख भी लो, कौन आया कौन गया, कौन है बाजू में, क्या कर रहा, कितने मोती हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, कितने बचे, 3 कब आएंगे। वो आंखें स्थिर होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। स्थिर दृष्टि, चंचल दृष्टि नहीं है उनकी। समझ में आ रहा? कठिन है ये। दुनिया में कोई भी भगवान की नासा दृष्टि नहीं, केवल जिनेंद्र भगवान की नासा दृष्टि है, वो भी दिगंबरों में है ना। नहीं तो वहां तो चक्षु लगा देते। समझ में आ रहा? कैसी दृष्टि है भगवान की? ऐसी दृष्टि क्यों है?
ऐसी क्यों नहीं? समूह में भगवान कहाँ बैठते हैं? गंध कुटी में बैठते हैं ना। उसकी हाइट कैसी होती है? आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो मुझे आंख उठाना पड़ रही है या गिराना पड़ रही है? गिराना भी नहीं पड़ रही। गिराना तब पड़ेगी जब मैं इधर देखूंगा, है ना। जब मैं घड़ी पेन को देखूं तब दृष्टि गिरेगी। लेकिन मेरा विजन ऐसा है, ना ऊपर है ना नीचे है, फिर भी भगवान की ऐसी दृष्टि होती है। 12 सभा गोल हुआ करती हैं, चारों तरफ 12 कोठे लगते हैं समोसरण में, और चारों तरफ जो 4 मुख दिखते हैं, 4 मुख नहीं दिखते, 8 मुख दिखते हैं। अभी तक क्या पता है? 4 समूह, एक जैसे रैंप बना ना, ऐसे चारों तरफ रैंप हैं समोसरण में। जो भी आता है पहले दर्शन करता, फिर अपनी कोठे में बैठता है ना। तो जो व्यक्ति जहां बैठता है उसे ऐसा लगता है कि भगवान हमको ही देख रहे हैं। क्या लगता है? कभी कभी ऐसी फोटो खिंच जाती है ना, तुम कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है फोटो हमें ही देख रही, लगता है कि नहीं? ऐसी फोटो आजकल खिंचती हैं कि इधर आओगे तो लगेगा फोटो तुम्हें देख रही, इधर जाओ तो लगता फोटो हमें देख रही, इधर जाओ तो लगता फोटो हमें देख रही। यही समूह शरण में होता है। भगवान के चारों तरफ हैं, 4 तरफ मुख दिखते होते नहीं है, क्या करते हैं? दिखते हैं। जब चारों तरफ मुख दिखते हैं तो सबको ऐसा लगता है भगवान हमें ही देख रहे हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं देख रहे हैं। लेकिन देखने वाले को कैसा लगता है? भगवान हमें देख रहे हैं। इसलिए सारे जीव बैर भाव को छोड़ के बैठ जाते हैं। क्यों? भगवान देख रहे हैं, लड़ना नहीं। भगवान देख रहे, झगड़ना नहीं। भगवान देख रहे, द्वेष नहीं करना। भगवान देख रहे, भगवान की निगाह हम पर है। एक बात बताओ, स्कूल में टीचर की निगाह जिस स्टूडेंट पे होती है वो शरारत करता है क्या? नहीं करता ना। तो समूह शरण में सब शांति से यहाँ क्यों नहीं बैठते कि कई हमें दिखते नहीं है, बदमाशी करते रहते हैं ना। लेकिन समूह शरण में ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है भगवान की दृष्टि हम पर पड़ रही है। हम पर असंख्यात लाखों जीवों को भगवान देखते रहते हैं बिना पलक झपके, है ना। और हाइट पे है तो ऊपर उठाने की जरूरत ही नहीं है, और थोड़ा डिस्टेंस बना है तो झुकाने की भी जरूरत नहीं है। तो दृष्टि कैसी हो गई भगवान की? नाशा दृष्टि। क्लियर हुआ? ये सब छोटे छोटे चीजें मालूम होना चाहिए। छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा, ये 3 चीज जिसमें होंगी वह हमारा भगवान है। अब 3 चीजें कौन से भगवान में देखो दुनिया में? किसके पास है? बोलो। किसी के पास। ये प्रातिहार तो थोड़े बहुत मिल जाएंगे, छत्र चमर सब, ऊपर की 3 नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा? वसु प्रातिहार। प्रातिहार कितने हैं? वसु माने 8, है ना। कितने प्रातिहार है भगवान के? 8। वो क्या है प्रातिहार? प्रातिहार क्या होता है? किसे कहते हैं प्रातिहार? कौन कौन से होते ये नहीं पूछ रहे। प्रातिहार है क्या? दो इधर दो माइक, क्या बोल रहे? प्रातिहार क्या होता है? अष्ट प्रातिहार बोलते हैं ना। क्या होते हैं प्रातिहार? बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलो ना, सारे विद्वान थोड़ी बैठे हैं। प्रातिहार क्या होता है? माइक तो बोलो, माइक चालू कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान की पहचान है। नहीं, पहचान तो चिन्ह से होती है। नहीं, यानी उनका वो विभूति बोलते हैं, जैसे वैभव। वैभव। देखो, ये प्रातिहार का अर्थ होता है जिन वैभव। क्या होता है? जैसे हमको इस पे बिठाया है, ये मुनि का वैभव है ना। तुम्हारे घर जाएंगे तो सोफा सेट तुम्हारा वैभव, है ना। अरे कैसा घर है, उसके घर तो बैठने की चेयर भी नहीं है। कैसा घर है, उसके यहाँ तो डाइनिंग टेबल ही नहीं है। काय का पैसे वाला, उसके यहाँ तो अच्छा बेड ही नहीं है। यही तो वैभव है ना। ये जिनेंद्र भगवान के वैभव। समझ में आ रहा? किसके वैभव है? जिनेंद्र भगवान के 8 वैभव है।
छत्र चमर भामंडल, है ना। ये जो द्रव्य हैं 8 प्रातिहार हैं, कौन कौन से रोज पढ़ते हैं ना। छत्र चमर भामंडल भारी, शांति विसर्जन में पढ़ते ना क्या।